My name is Sayyid Tahir Rufai. I'm an industrial psychologist, and I have been in the field for about 5 to 6 years now. और मैंने काफ़ी कॉर्पोरेट्स के साथ काम किया एंड करंटली आई एम इन जितिन चावला सेंटर फॉर करियर डेवलपमेंट एज अ सीनियर साइकोलॉजिस्ट. और अभी भी मेरा काम पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन पे ज़्यादा है. सो द टॉपिक फॉर टुडे इज़ कम्युनिकेशन. एंड लास्ट सेशन में एज वी वर्कड ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट है इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट और पर्सनालिटी इटसेल्फ. क्योंकि आप कैसे कम्युनिकेट करते हो किसी के साथ, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है कि लोग आपको कैसे परसीव करते हैं. और लोग आपको कैसे परसीव करते हैं वो काफ़ी इफेक्ट करता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी हो बन जाएगी. क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया इन लास्ट सेशन, एनवायरनमेंट का काफ़ी असर होता है आपकी पर्सनालिटी पे. और लोग कैसे आपको परसीव करते हैं वो फाइनलाइज करता है कि वो आपके साथ कैसे बात करेंगे. और वो आपके साथ कैसे बात करेंगे डिपेंड करता है कि आप कैसे परसीव करोगे. और उस हिसाब से आप अपनी पर्सनालिटी डेवलप करते हो ओवर टाइम. ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों के साथ आप एक टाइप का पर्सन बन जाते हो एंड विद सम अदर पीपल आप थोड़ा सा चेंज हो जाते हो. और जो ये एनवायरनमेंट है ये काफ़ी इफेक्ट करता है. सो ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो. एंड वो सो दिस इज ऑल कनेक्टेड कि आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, वो कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो कैसे इफेक्ट कर रहा है पर्सनालिटी को. तो कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट. एंड कम्युनिकेशन के काफ़ी सारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो यूजुअली ऑन ब्रॉडर स्केल हम लोग मिस कर देते हैं कि ओके ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके वो इंपॉर्टेंट नहीं है. बट सब कुछ छोटा छोटा मिला के ही आपका कम्युनिकेशन स्टाइल बनता है. हर एक आदमी का अपना अपना कम्युनिकेशन स्टाइल होता है. आप कैसे बात करते हो, एक अपना अपना इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव होता है ऑन कम्युनिकेशन. कि मेरा आर्च टाइप क्या है, उसको हम आर्च टाइप कहते हैं. कि हु डू आई आइडलाइज एंड व्हाट डू आई वांट टू बी, व्हाट डू आई साउंड लाइक. लोगों को कैसा मतलब मैं कैसा सुनाई देता हूँ और मैं कैसा दिखाई देता हूँ. तो इसके दो पार्ट्स होते हैं कम्युनिकेशन के. एक पार्ट होता है आपका वर्बल कम्युनिकेशन और सेकंड पार्ट होता है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. वर्बल में आपकी बात, इसके कंपोनेंट्स, एंड नॉन वर्बल में आपकी बॉडी लैंग्वेज और उसके कंपोनेंट्स. ये सारा मिला के आपका कम्युनिकेशन बनाता है. सो इसके जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, कुछ कुछ पार्ट्स को. लेट्स से आपका वर्बल कम्युनिकेशन है. इसका जो पहला पार्ट है दैट इज वोकैबुलरी. आपके वर्ड्स कैसे हैं, व्हाट टाइप ऑफ वर्ड्स डू यू यूज. अगर वर्ड्स मैच नहीं कर पा रहे हैं टू योर कम्युनिकेशन और व्हाट यू वांट टू कम्युनिकेट, आप क्या बोलना चाह रहे हो, आपके वर्ड्स मैच ही नहीं कर रहे हैं उसके साथ, देन इट्स अ प्रॉब्लम. और उस वजह से कम्युनिकेशन गैप आने के चांसेस होते हैं. कहीं पे भी आप किसी भी मैसअप करते हो तो कहीं पे भी कम्युनिकेशन गैप आने के चांसेस है. बट वोकैबुलरी में थोड़ा ज़्यादा होता है. तो इट्स गुड टू हैव अ गुड वोकैबुलरी, एटलीस्ट बेसिक, कि मुझे क्या बोलना है, कौन सा लैंग्वेज यूज़ करना है. बिकॉज इट डिफर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर. एक लैंग्वेज में एक वर्ड का कुछ और मतलब होगा, दूसरी लैंग्वेज में उसी वर्ड का कुछ और मतलब होगा. इनफैक्ट ये डायलेक्ट्स के साथ भी डिफर करता है कि किसी एक डायलेक्ट में, किसी एक कल्चर में कुछ और मतलब होगा, उसी वर्ड का दूसरे किसी कल्चर में कुछ और वर्ड होगा. सो यू नीड टू बी अवेयर कि कहाँ पे किसका कौन सा मतलब है. दैट्स वन. द सेकेंड थिंग इज इमोशन और टोनैलिटी. आपको क्या बोलना है उस वक्त, आप क्या फील कर रहे हो, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. और आप क्या चाहते हो कि दूसरे को क्या समझ आए कि मैं क्या बोल रहा हूं, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. लेट्स से इन द लास्ट सेशन लाइक वी सेड, अग्रीएबलनेस ट्रेट. अग्रीएबल पीपल वो क्या करते हैं, बिकॉज दे आर वेरी काइंड, कंपैशनेट, दे डोंट वांट टू हर्ट एनीवन. वो क्या करते हैं कि उन्हें कोई सीरियस बात करनी है तो वो एज अ जोक बोलेंगे, सो दैट सामने वाला ऑफेंड ना हो जाए. और उस वजह से सामने वाला, क्योंकि उसे लगता है कि ये जोक में बोल रहा है, वो जोक में ले लेता है एंड ही मिस इंटरप्रेट्स. क्योंकि
अगर आपके सामने कोई जोक कर रहा है, आप मजाक में लोगे, हंसते हंसते बोल रहा है, वेरी किडिश वे में बोल रहा है, तो आप उसको किडिश वे में ही लोगे. तो दैट इज वन प्रॉब्लम कि जो टोनैलिटी है उसको आप कैसे चेंज करोगे. कुछ बेसिक ह्यूमन इमोशंस होते हैं, उसके हिसाब से आप अपना टोनैलिटी रखते हो. लेट्स से बेसिक इमोशंस में हैप्पी, सैड, फ्रस्ट्रेटेड, डिसगस्टेड, एंगर, ये 5 आते हैं. इसको अपने वॉइस में लाना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन, और एल्स वो मिस इंटरप्रेट कर देंगे आपकी बात को. सो दैट इज टोनैलिटी. देन देयर आर फिलर वर्ड्स, और यूजुअली ये हम पब्लिक स्पीकिंग में ज्यादा लोगों को सिखाते हैं. फिलर वर्ड्स, या फिर आप एक ग्रुप के सामने बोल रहे हो, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग वाला आप स्टेज पे हो, ऐसा ना हो, बट एक ग्रुप के सामने बोल रहे हो, तो लोग फिलर वर्ड्स यूज करते हैं बहुत ज्यादा. और फिलर वर्ड्स का क्या मतलब होता है कि लाइक, ये जो सारे वर्ड्स हैं, दीज आर फिलर वर्ड्स, कि जहां पे मुझे नहीं पता है मुझे क्या बोलना है, मैं उस जगह पे या ये सब डाल देता हूं. इन चीजों से काफी प्रॉब्लम होती है. वन, इफ यू आर ट्राइंग टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, तो ये वर्ड्स आपका सारा कॉन्फिडेंस ले जाएंगे. दिस टेक्स अवे योर कॉन्फिडेंस. इनमें ये आपकी क्रेडिबिलिटी ले जाएंगे. तो लेट्स से आई विल गिव यू एन एग्जांपल. लेट्स से मैं आपसे बात कर रहा हूं एंड आई हैव टू कम अप एज वेरी कॉन्फिडेंट. तो एंड आई एम टॉकिंग लाइक दिस, ओके गाइज, I have to talk about creative thinking. Open individuals are more. So I don't come up as very confident. So that's the problem with these filler words. कि they take away your credibility. Other filler words are ये तो sounds हैं, but people generally use like, right, all of these are filler words. कि जहाँ पे आपको नहीं पता मुझे यहाँ पे क्या बोलना है, I'll use these words. So ये आप fill in the blanks करते जाते हो. So I highly recommend, and this is one of the core things I tell people, don't use filler words. Filler words use मत करो. Apart from that, use pauses. So pause is a great way to work from here. Get comfortable with a pause. Pause helps you to राइट अ स्टेटमेंट इन स्टोन. एक वजन दे देता है आपकी बात को. इफ यू आर कंफर्टेबल विद योर पॉज, पीपल विल स्टार्ट लिसनिंग टू यू. सो दैट्स वन थिंग. पॉज के साथ एक और चीज है कि पॉज दूसरे लोगों को प्रोसेस करने का टाइम देता है. आप कुछ बोल रहे हो और आप एक ही लय में बोलते जाओ, तो लोगों के पास प्रोसेस करने का टाइम नहीं होगा. बट इफ यू गिव अ पॉज इन बिटवीन, देन दे हैव द टाइम टू प्रोसेस. लेट्स टेक 2 एग्जांपल्स here. Let's talk about creative thinking in open individuals. So I'll say it in 2 ways. Open individuals are more likely to generate unique ideas and solutions, contributing to productive and innovative discussions. That's one way to put it. Now I'll just add pauses. Open individuals are more likely to generate unique ideas and solutions, contributing to productive and innovative discussions. I gave like 3 mini pauses and a good big pause at the end, so you can process that. So people process it while you're saying it. So get comfortable with pause. The third thing is speed. आपको कितना धीरे बोलना है, आपको कितना तेज बोलना है. Some people, they are very slow in their talking. So they start like, hi guys, I am very happy to be here and I am talking to you about communication. So this is very slow. And people usually don't, they get bored with slow. And then the other thing is you talk very fast. So hi guys, I'm here to talk about personality development and communication, the creative thinking, open individual. So people again will not listen to you. So how do you manage that? If there is something while you're talking which you can skip, आप skip कर सकते हो, go fast there.
उधर तेज तेज बोल लो। कोई चीज ऐसी है जो आप चाहते हो कि लोग सुने एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, गो स्लो। टू थिंग्स, let's talk about something here. Let's talk about flexibility. Flexibility in open individuals adapt well to they adapt well to new situations and environments, creating positive interactions and different perspectives and cultures. So I said that very slowly, so probably people listen when I speak in public domains. But if I can skip something, I'll skip that. So this part went fast because I could have skipped that. So you have to vary your speed. जब आप बात कर रहे हो, vary it. Don't go on a monotone. And monotone is basically, अगर आप लोगों ने ECG देखा है, तो हार्ट जब चल रहा होता है, जब इंसान जिंदा होता है, तो it goes up and down. It goes up and down. It doesn't go in a straight line. It only goes straight line when the person is dead. तो वॉइस के साथ या आपके वोकैबुलरी के साथ या आपके वर्बल कम्युनिकेशन के साथ यही है कि यू कांट गो इन अ स्ट्रेट लाइन. आपको वैरी करना पड़ेगा अपना इमोशन, आपका टोन और आपका स्पीड. ह्यूमन माइंड्स के साथ एक और इशू है. ह्यूमन माइंड्स को जब एक पैटर्न दिखना शुरू हो जाता है तो दे गेट बोर्ड. लेट्स से आई टॉक इन अ वेरी मोनोटोन वॉइस कि hi guys, hope you are well, we are going to work on communication today, the impact of openness on communication and flexibility. So this is getting very boring because there's a monotone on it. It's a robotic thing. जैसे robots बात करते हैं. So इंसान जो है वो usually bore हो जाता है इन चीज़ों के साथ. So probably go up and down. Somewhere you can go fast, somewhere you might want to go slow. So you have to pick your things कि कैसे कहाँ पे किस तरह से बोलना है मुझे. That's with speed, and that is your verbal communication with other people. Just some things. Then there is melody. कितने लोगों को रीडिंग बहुत पसंद है और एक ही बुक उन्होंने बार बार पढ़ी हुई है. उनसे अगर आप पूछो कि इस बुक में से एक पेज वर्ड बाय वर्ड मुझे सुना दो, इट्स वेरी डिफिकल्ट. अगर उन्होंने 100 बार भी वो बुक पढ़ी होगी, वो वर्ड बाय वर्ड बहुत नहीं बता पाएंगे. इट्स वेरी डिफिकल्ट कि वर्ड बाय वर्ड वो आपको बता दें कि उस पेज पे क्या लिखा हुआ है. बट अगर आप किसी दूसरे आदमी से पूछो या उसी आदमी से पूछो कि एक सॉन्ग सुना दो मुझे वर्ड बाय वर्ड, पॉसिबिलिटी इज कि वो आपको वर्ड बाय वर्ड सुना देगा पूरा गाना. एक सॉन्ग में भी ऑलमोस्ट 200 to 300 वर्ड्स होते हैं या ज़्यादा 400 500, और एक पेज पे भी उतना ही होता है. बट डिफरेंस कहाँ पे आता है? हमें क्यों एक चीज़ रिमेंबर्ड है जो हमने मतलब हम याद रख पाते हैं, जो हमने बार बार पढ़ी हुई है हमें याद नहीं रहता, और दूसरी चीज़ हमें याद रहती है चाहे हमने 5 या 10 बार ही सुनी हो. सो द पॉइंट देयर इज कि एक चीज़ में मेलेडी है और दूसरी चीज़ में मेलेडी नहीं है. सो मेलेडी इज द डिफरेंट नोट्स दैट यू कैन हिट. आप कितना ऊपर जा सकते हो अपने नोट्स में, कितना पिच हाई कर सकते हो और कितना पिच लो कर सकते हो, आप कितना बेस अपना वैरी कर सकते हो. सो दैट इज मेलेडी, एंड मेलेडी इज ईजियर टू रिमेंबर. मेलेडी लोगों को ज़्यादा जल्दी याद रहती है rather than things जो melodious नहीं होती. So that's something on melody. Then let's go on something different now, which is volume. Now volume can be from 0 to 10. Let's take that scale. और कुछ लोग बहुत धीरे बोलते हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा ज़ोर से बोलते हैं. दोनों ही situations are not optimum for either public speaking or one-on-one communication. क्योंकि low volume, it's 6 to 7 is good. अगर आप 6 से 7 पे बात कर रहे हो, that is good. But if you go too low, तो let's say you are talking on a 3, and 3 sounds like this. Hi guys, we are talking about communication right now, and
we'll be working on a lot of things like tonality, and we'll be working on flexibility of, and we're working on verbal communication. So that's a 3. It took away my confidence. It took away your perception of me. It took away a lot of things that makes me credible. So probably low voice is associated with that. इन सब चीज़ों के साथ low confidence, low, and then some people talk very high. So I can't shout right now, but you can get it. कि कितना high जा सकते हो आप, 10 कितना ज़ोर से हो सकता है. So you probably don't go there as well. कि आप 10 पे बात मत करो कि लोग आपकी आवाज़ समझ ना पाए, आपकी बात समझ ना पाए. 6 to 7 is what I'm talking in right now. 6 to 7 is good. A good volume for your communication. So those are elements. छोटे छोटे elements. Of course, बहुत सारे और भी हैं. But those are small elements of verbal communication. ये सिर्फ आपकी आवाज़ की बात है और आपके वर्ड्स की बात है. सिर्फ इसी में घूम रहे हैं. और ये सिर्फ कुछ ट्रेट्स हैं. उसके बाद अगर हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जाते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मुझे लगता है कुछ हद तक एज इंपॉर्टेंट एज, अगर इफ नॉट लेस एज इंपॉर्टेंट एज वर्बल कम्युनिकेशन. क्योंकि आप अगर ये सब वैरी भी कर रहे हो लेकिन आपका वर्बल नॉन वर्बल सही नहीं है, तो फिर भी मिसकम्युनिकेशन हो सकता है और फिर भी शायद लोग बोर होना भी शुरू हो जाए. सो मे बी डोंट वर्क ऑन दैट. वन थिंग इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस, योर आई कॉन्टैक्ट. आप कितना आई कॉन्टैक्ट मेंटेन कर सकते हो. सो सम पीपल डोंट मेंटेन इट एट ऑल. तो दे ऑलवेज बी लुकिंग हियर एंड देयर एंड देयर. दे वोंट, वो आई कॉन्टैक्ट मेंटेन नहीं करते. ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ घूरते ही जाओ, वो भी नहीं करना, बट एक ऑप्टिमम आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना बहुत जरूरी है. सो दैट is one thing with eye contact. Eye contact also shows confidence. Eye contact can also scare someone because assertiveness के लिए भी eye contact बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और इसके कुछ evolutionary roots भी हैं. अगर आपने कोई हॉरर मूवी देखी होगी तो हॉरर मूवी में आपने देखा होगा कि जो भूत होता है यूजुअली वो दैट स्टार्ट्स टू स्टेयर, वो सिर्फ घूर रहा होता है. और हम ह्यूमंस के साथ एक इशू है कि घूरने के साथ कोई इशू, कोई प्रॉब्लम है. जब कोई हमें घूर रहा होता है वी गेट वेरी अनकंफर्टेबल. हमसे हो नहीं पाता, लाइक व्हाई इज ही स्टेयरिंग एट मी. तो व्हाई इज दैट? एंड बेसिकली इट्स जस्ट अ थ्योरी, बट हो सकता है कि व्हेन वी वर बैक देयर, हम जब गुफाओं में रहते थे, आई डोंट नो 10 20 50 हज़ार साल पहले, अगर आपने किसी प्रेडेटर को शिकार करते हुए देखा होगा, चाहे वो लायन हो, टाइगर हो और एनी अदर प्रेडेटर, दे स्टेयर एट देयर प्रे. तो वो बहुत घूरते रहते हैं and they don't blink. So that's associated with danger with us somewhere. This is something dangerous, just staring. So now this same concept horror films में use होता है. और अभी अगर आप इसको थोड़ा टोन डाउन कर दो तो ये हॉरर से assertiveness और dominance पे आ जाता है. And that is worked in eye contact. Second thing is your फेशियल एक्सप्रेशन. फेशियल एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपकी वॉइस पूरा चेंज कर सकता है. इफ यू ट्राई विद मी राइट नाउ, देन स्टार्ट लाइक फ्राउनिंग और चेंज योर फेशियल एक्सप्रेशन और सैड फेशियल एक्सप्रेशन बना लो आप. और इसी के साथ से गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. तो पूरा टोनालिटी ही चेंज हो गया. बट इफ यू स्माइल एंड यू से गुड मॉर्निंग, तो फिर से टोनालिटी चेंज हो जाता है इनटू हैप्पी. इफ यू आर डिसगस्टेड एंड से गुड मॉर्निंग, अगेन इट चेंजेस. सो ऑल ऑफ योर फेशियल एक्सप्रेशंस मैटर अ लॉट. कि आप खुद कौन सा फेशियल एक्सप्रेशन बना रहे हो, उसी हिसाब से आपका वोकैबुलरी और आपका वर्बल कम्युनिकेशन बाहर आएगा. सो फेशियल एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई थिंक दैट, आई डोंट नो हाउ मेनी, आई थिंक इन टेंस ऑफ थाउजेंड्स फेशियल एक्सप्रेशन बना सकता है एक ह्यूमन माइंड. जस्ट क्रॉस चेक दैट, बट इट्स अ लॉट. दैट्स व्हाट आई नो. सो फेशियल एक्सप्रेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. देन हैंड जेस्चर्स. आप अपना हैंड्स कितना यूज करते हो. सो यूजिंग योर हैंड्स इज अगेन लिंक्ड विद कॉन्फिडेंस. अगर आप बिल्कुल अपने हैंड्स यूज नहीं कर रहे और बिल्कुल ऐसे बैठ जाते हो, तो
सामने वाले को आप ये बता रहे हो कि मैं अपनी स्पेस यूज करने में कंफर्टेबल नहीं हूं। अगर आपने मूवीज देखी होंगी तो मूवीज में जो डोमिनेंट पर्सनालिटी होती है वो यूजुअली सोफे पे पूरा हाथ फैला के बैठते हैं। उससे ये लगता है कि सामने वाला इज कंफर्टेबल यूजिंग हिज स्पेस, वो स्पेस यूज करने में डर नहीं रहा। एंड व्हेन यू आर नॉट यूजिंग योर हैंड्स, हैंड्स बिल्कुल एक जगह पे हैं, देन इट शोज के या तो आप डर रहे हो या तो आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, वन ऑफ द अदर। एंड प्रोबेबली आपको मोस्ट थिंग्स में यू डोंट वांट टू लुक लाइक दैट कि मैं डरा हुआ हूँ या फिर मैं बात नहीं कर सकता, चाहे आप पब्लिक गैदरिंग में हो, पब्लिक स्पीकिंग में हो, कहीं पे भी हो। सो हैंड्स यूज करना काफी इंपॉर्टेंट है। ओवर यूज करना भी ज्यादा गुड नहीं है, ठीक है। यू कैन यूज इट ऑप्टिमली, बिल्कुल हाथ ना यूज करना और बहुत ज्यादा यूज करना, बोथ नॉट वेरी गुड। ऑप्टिमली यूज करना इज गुड, एंड वट एवर फील्स नेचुरल शुड बी, हाथ उतना यूज करने चाहिए, बिकॉज इट ऑल्सो शोज कि सी हैंड्स डू वन गुड थिंग व्हेन यू आर टॉकिंग। ये पब्लिक स्पीकिंग में यूज होता है व्हेन यू आर टॉकिंग टू पब्लिक, और आपको ये दिखाना है पब्लिक को कि मैं ओपन हूं टू क्वेश्चंस और योर फीडबैक, then you keep your hands like this, you keep it open. Okay, what are you saying, what does that say, what does that person say? But when you want people to listen and थोड़ा आप dominant होना चाहते हो, then you just change the hands. That's why we do this sometimes, to बच्चों के साथ कि मेरी बात सुनो, because you want to be dominant. Just hand gesture के साथ इतना change हो सकता है। तो hand gesture is a very good way to communicate with people कि आप बोलना क्या चाह रहे हो। So use hands, but not a lot. That's one thing. Then there's posture, कि आप खड़े कैसे हो या बैठे कैसे हो। Posture में अगेन वही आता है कि आप अपनी स्पेस कितना यूज करने में, क्योंकि जो कॉन्फिडेंट नहीं होते वो यूजुअली ऐसे बैठ जाते हैं, और जो कॉन्फिडेंट होते हैं वो सीधा बैठते हैं। या फिर हाथ बंद करना, ये दिस शोज कि आई एम नॉट ओपन टू वॉट एवर यू आर सेइंग। और हाथ खोल के बैठना, दिस शोज कि आई एम ओपन, मैं सुनना चाहता हूँ कि आप क्या बोल रहे हो। दिस ये क्यूज है, ये बॉडी लैंग्वेज क्यूज है। सो लॉट ऑफ थिंग्स। फिजिटिंग अनदर थिंग जो आजकल काफ़ी प्रॉब्लम है। फिजिट करना, सामने कोई बोल रहा है या आप कुछ बोल रहे हो तो फिजिट करना चीज़ों के साथ, अगेन अ प्रॉब्लम, कि दैट शोज कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, चाहे आप बोलने में इंटरेस्टेड नहीं हो, चाहे आप सामने वाले की बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हो। तो both ways is not good for communication. That is why you should be comfortable with your hands probably. आप हाथ यूज कर रहे हो तो आपको फिजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे आप उंगलियों से खेलना शुरू कर देते हैं लोग, या फिर फोन चलाना शुरू कर देते हैं लोग। बीच में तो फिजिट स्पिनर आ गया था, बट ओके, ऑल ऑफ दीज थिंग्स दीज डिस्ट्रैक्ट यू, ये डिस्ट्रैक्शंस भी हैं, तो इन पे भी काम करना काफ़ी ज़रूरी है। So that is body language. That are some parts of body language. Then head movements are important. अगर आप head movements नहीं कर रहे हो, then that's again a problem. क्योंकि अगर आप सर एक जगह रख के बात करते हो और आपकी पूरी बॉडी मूव कर रही है तो it's very weird. ये weird come out होता है। So you should use your head. चाहे आप हाँ में कर रहे हो या फिर ना में कर रहे हो, या फिर यू आर लिसनिंग टू समवन कि हाँ यस आई एम लिसनिंग टू यू, और यू आर ट्राइंग टू, एक हेड टिल्ट भी बताता है कि आप इंटरेस्टेड हो, कि यू आर लिसनिंग टू समवन लाइक दिस, सो दिस शोज कि मैं इंटरेस्टेड हूँ। एंड इफ यू नॉट फेशियल एक्सप्रेशन गायब हो गया और हेड ज़्यादा मूव नहीं कर रहा, तो सामने वाले को ये लगता है कि ये जोन आउट हो गया, ये मेरी बात ही नहीं सुन रहा है। अनदर थिंग फॉर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो ऑल ऑफ दीज और बहुत सारी बाकी चीज़ें भी हैं जो कंबाइन होके हम लोग कम्युनिकेशन में वी टीच पीपल कि कैसे कम्युनिकेट करना है। एंड दिस ऑफ कोर्स पब्लिक स्पीकिंग में तो ये सब यूज़ होता ही है, बट एक ग्रुप में, चाहे आप फैमिली के साथ हो, रिलेटिव्स के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, या कहीं पे भी हो, वन ऑन वन कम्युनिकेशन हो रहा हो, इन जगहों पे all these communication tips, all these enhancements help you to become a better person in front of other people, because you are remembered better. आप लोगों को याद रहता है कि ओए remember that person. Communication is a big part of that. And communication, of course, going back जहाँ से हमने शुरू किया था
कि कम्युनिकेशन ऑल्सो हेल्प्स टू बिल्ड योर पर्सनैलिटी. आप कैसे बात करते हो ये आपके ब्रेन को भी क्यू देता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसे होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत धीरे से बात करते हो तो ब्रेन को क्यू जाता है कि प्रॉबेबली ये थोड़ा डरा हुआ है, तो ब्रेन रिएक्ट्स इन द सेम वे. सो all of this is interlinked. Of course, ये काफ़ी deep subjects हैं and I've been able to touch only on the surface levels, but that is all from my side. Thank you so much.